منطقة وين؟ مايرة بعربي مايرة؟ هندي جديد؟ أول مرة يجي؟ हिंदी हिंदी ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों कैसे हो? देखो ये भाई नए अभी आए हैं, 4-5 दिन हुआ इनको आकर, 4-5 दिन हुआ है। तो इनसे आइए पूछते हैं कि आए सफ़र में कैसा दिक्कत हुई। हमारे मैं वीज़ा दिया था इनको, जो मेरा कपिल है वो मेरे पास ही छोड़ गया, बोला इनको चाय गावा बनाने का सिखाओ। ये देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। ये दीवनिया का नज़ारा है, इस तरह ये दीवनिया है। इस तरह अभी कोई आया नहीं, अभी आकर बैठेंगे अरबी लोग, और इसी में बैठते हैं सब लाइन से, जहाँ जहाँ सब लगा है, मतलब तकिए के पास बैठेंगे। और ऊपर भी सी ऊपर रखा है, उधर तकिए के पास बैठेंगे। जगह जगह टेबल लगा हुआ है, इसी पर चाय घावा रख कर सिगरेट पीते हैं। और ये साइड में देखो 3 एसी लगा है लाइन सर, और बड़ी टीवी लगा है। और यहाँ पर मेरा सब सामान है पूरा चाय घावा का, देख लीजिए। तो ये इनसे जानते हैं कि आए तो सफ़र में कोई दिक्कत हुआ कि नहीं। बताइए भाई, क्या नाम है आपका? गुलाम गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद गुलाम मोहम्मद। तो आपको वीज़ा कौन दिया था? आपने दिए थे। आपने दिया, चलो ठीक। आए कोई दिक्कत पड़ा, कोई परेशानी? दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मतलब ये बताइए कि जो कोई आदमी आया, अक्सर आदमी रोते हैं यहाँ आकर, नहीं नहीं, ऐसे बात ऐसा नहीं। कोई दिक्कत आपको, नहीं नहीं, परेशानी ऐसा है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आज कितना दिन हुआ आपको आकर? 5 दिन हुआ। 5 दिन हो गया। आपको एयरपोर्ट पे कौन लेने गया था? आपने गए थे लेने। आप देखो, अक्सर जो कोई भी नया आता है तो जो वीज़ा देता है वो लेने नहीं जाते, कपिल जाता है। मगर क्या हुआ, कपिल जो है वो बाहर चला गया घूमने के लिए। तो इसके लिए मैं मसूल था तो मुझे भेज दिया, और उसका आदमी वहाँ था तो मैं गया इनको लेके आ जा। नहीं, कपिल अपना जो आईडी देता है तो कोई भी ला सकता है। जिसको अपना कपिल ने अपना आईडी दे दिया, बताका बोलते हैं, जो आधार कार्ड होता है उसको, मतलब जिसको भी दे दिया वो नए आदमी को ला सकता है, ड्राइवर भी जा सकता है। मगर अक्सर अरबी खुद जाता है खुद लेने के लिए। तो यहाँ 4-5 दिन हुआ, कहीं खाने पीने में कोई दिक्कत हो रहा है कोई आपको? दिक्कत नहीं कोई। काम कर रहे हो कैसे, घाम में काम कर रहे हो या धूप में कर रहे हो या एसी में बैठ रहे खाली हो? एसी में रहे। एसी में रहे। अब हमेशा एसी में नहीं रहना पड़ता, क्योंकि ये नए नए हैं। तो इनको महीना 1.5 महीना काम इनसे नहीं लिया जाएगा। महीना 1.5 महीना इनको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके बाद इनको काम बाहर भी थोड़ा बहुत, जब धूप का काम है, धूप में भी 2-4 घंटा रुकना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी काम है। और वैसे घर में रहते हैं अक्सर, तो कैसा काम लग रहा है आपको, क्या क्या करना पड़ रहा है यहाँ? खाली चाय घाव बनाना पड़ता है। चाय घावा, ये मतलब इसकी सफाई करना है। सफाई। हाँ, ये दीवनिया जो है देखो वैसा एकदम कितना क्लीन है, आप देख सकते हो। इसमें यार रात को जब अभी बैठते हैं, सुबह जाने के बाद इसको मतलब मशीन रहता है, मशीन मारना पड़ता है, सब कचरा साफ हो जाता है। और इधर गिलास विलास धो कर रख दीजिए, या सुबह उठो तब धो कर रखो। कितना घंटा ड्यूटी कर रहे हो भाई, ये बताइए आप? कितना घंटा यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, यानी कोई ड्यूटी नहीं है, काम है तो काम करो। नहीं आप हाजिरी, मतलब वॉचमैन कैसा बैठना पड़ता है, यानी समझ लो कि 10 से 12 घंटा काम यहाँ भी करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, कभी अक्सर ऐसा नहीं होता। बाकी टाइम 4 घंटा 5 घंटा अरबी बैठते चले जाते हैं, और कभी कभी जुमा उमा को थोड़ा ज़्यादा बैठते हैं। अब यहाँ मैं बैठा हूँ मगरिब के बाद से, मगरिब के बाद बैठ जाता हूँ, आए या ना आए। मैं जहाँ काम करता हूँ यहाँ रोज़ चाय खावा काम होता है, तो यहाँ मगरिब की नमाज के बाद मैं बैठ जाता हूँ। और 2 बजे 1 बजे 3 बजे तक कभी कभी अरबी रुकते हैं। और अक्सर मैं बैठ जाता हूँ, मगर वो 10 11 बजे के बाद ही आते हैं। मगर मैं बैठा रहता हूँ कि कोई कभी कभी जल्दी आ जाता है, तो मैं मगरिब में बैठ जाता हूँ। मगर वो 10 बजे के बाद आने चाला करते हैं, मतलब आना चालू करते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। नहीं, सुबह 2 बज जाता है, 3 बज जाता है। कभी कभी जुमा शनीचर को छुट्टी जब उनकी रहती है तब देर तक बैठते हैं, सुबह मतलब फजर तक बैठते हैं। तब आप सोच लो 10 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे अजान होता है, कितना घंटा हो गया? 3 2 5 6, 5.5 6 घंटा काम करना पड़ता है। और दिन में पूरा दिन आप सो बनाओ खाओ और उठना पड़ता है। जैसे रात सुबह सफाई कर दिया तो शाम को नहीं करना पड़ेगा। और सुबह जब काम से थक गए, बोला चलो शाम को उठेंगे सफाई करेंगे, तो जब शाम को उठो तब आराम से साफ़ सफाई करो, बस यही काम रहता है। और घर में जब रहोगे तो घर में सुबह आपको गाड़ी साड़ी 2-3 गाड़ी रहते धोना पड़ता है। और घर के बाहर पेड़ वोड़ लगे रहते हैं तो उसमें पानी डालना रहता है, यही काम रहता है घर में। और फिर आप बनाइए खाइए। फिर उसके बाद जो अरबी आ गया, सुबह बोले चाय घावा बना दो तो बना दो, नहीं आए तो आपको नहीं बनाना है। मगर शाम के टाइम फिर बनाना पड़ता है, शाम के टाइम 2 4 5 घंटा, यानी घर में
10 बजे 9 बजे 10-11 बजे तक घर में काम खत्म हो जाता है, जो घर के अंदर काम करते हैं 10-11 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है, फिर आप सो जाओ, उसके बाद सुबह उठो आप। तो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग अच्छा रहा लग रहा है? है, हैं? अच्छा लग रहा कोई है। दिक्कत है तो कोई बताइए। दिक्कत नहीं, हैं? कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी आपको हुई नहीं नहीं, कोई आने रास्ते में, खाने पीने कोई में, नहीं, सब बढ़िया। यहाँ आए कोई चीज़ की कमी हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं। हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं। तो कोई नया आदमी जो आना चाहता है तो क्या आप कहोगे कि चला बाहर है, बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कि क्या फ़ायदा होता है आने में? यहाँ ज़्यादा काम नहीं है। मेरे एक बार जरूर विदेश आना चाहिए। आना चाहिए। देखो मैं बता दूं, विदेश आने का मतलब जितना सैलरी शुरू में कोई भी मेरा इंडियन भाई चाहता है कि मुझे ज़्यादा मिले, तो मेरे भाई ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि हम अरबी जो जबान है ना, जबान से मार खा जाते हैं, क्योंकि हमें अरबी आता नहीं है, तो इसीलिए हम फंस जाते हैं कि हमें अरबी नहीं आता है तो हम कैसे बोले। तो शुरू में जब आओगे तो आपको सैलरी सेम इंडिया के जैसा मिलेगा, बस 2-4 हज़ार का फ़र्क रहेगा। मगर जब आप अरबी जान जाओगे, साल 6 महीना हो जाएगा, तो फिर जब अरबी जान जाओगे तब आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद बात करोगे, खुद पगार की बात करोगे और पैसे का तरीका मालूम पड़ जाएगा। तो शुरू में मेरे भाई एक बार ज़रूर विदेश आओ, क्योंकि मैं मानता हूँ इंडिया में भी अच्छी पगार है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, जिसको काम आता है। मगर क्या है मेरे भाई, इंडिया में हम कहीं भी नौकरी करने जाते हैं, बम्बई, दिल्ली, चेन्नई, हरियाणा, पंजाब, तो वहाँ 3 से 4 महीना रुकते हैं, इससे ज़्यादा रुक पाते हैं बोलो? नहीं। 3-4 महीना रुके, 10-20 हज़ार हो गया, मेरे भाई। फिर खाला मौसी नानी की, खाला की मौसी की शादी है, हाँ, किसी का खत्म मुंडन हो है, गया। हाँ, हकीका मुसलमानी मिलाद, तो भैया कहिए भैया आप चले आओ, नहीं हमारी काम ना हो, तो जाना पड़ता है, और नहीं जाओगे तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं। मगर जब विदेश आ जाओगे तो वही रिश्तेदार आपको फ़ोन करेंगे, खाली आपसे पैसा मांगेंगे, कभी भूल से नहीं बोलेंगे कि आप आ जाओ। उनको ही मालूम है कि आप विदेश गए, वहाँ से कहाँ आएगा भाई, तो इसीलिए वो नहीं बुलाते हैं। तो मेरे भाई घर पे बैठने से बेहतर है हाथ पैर चलाओ, हाथ पैर चलाओगे तो जरूर आपको सफल मिलेगा और आगे तरक्की करोगे। शुरू में आप एक बार विदेश जाओ, जब 2-3 शुरू में पहली सफ़र में आप, मैं मानता हूँ कि आप 1-1.5 लाख रुपया लगता है, तो पहले सफ़र में आप पैसा नहीं बचा सकते हो, ठीक। मगर जब दोबारा जब आओगे जाओगे तो पूरा मालिक के तरफ से रहेगा, आपको किराया भाड़ा देगा, खर्चा पानी देगा, और कोई मालिक अच्छा होते हैं सामान भी देते हैं आपको। आपसे पूछेंगे आपके परिवार में बच्चे हैं, फैमिली है, जब आप बताओगे तो यहाँ तक है, बहुत सी फैमिली ऐसी है कि आपके बच्चों के कपड़ा तक देते हैं, सभी नहीं देते, मगर एक मसलन क्या मालूम आपको मिल जाए, ये बता रहा हूँ। मगर अक्सर किराया और खर्चा पानी आपको देंगे, मतलब हदिया जाने के टाइम आपको 10-20-50 हज़ार रुपया खर्चा देंगे और आने जाने का किराया देंगे। तो जब दोबारा जब आओगे भाई, सब मालिक करेगा, तो आपका पैसा खर्चा कहाँ लगा? तो जब दोबारा आओगे तब बचेगा। तो और कुछ बोलना चाहोगे? कोई आना चाहता है तो कैसा रहेगा? आ जाए, अच्छा है। अच्छा आना चाहिए ना। शुरू में आया तो मैं भी बहुत दिक्कत हुआ, मुझे 6 साल हो गया, मगर अभी सब अच्छा लग रहा है, और भी जान गया हूँ, सब चीज़ जान गया हूँ। मैंने भी इनसे सलाम किया था, तो पूछा था कौन सा मतलब मंतका है, तो ये नहीं बता मंतका मतलब। मैं इनसे पूछा तुम्हारा गांव कौन सा है, तो इंडिया बताए। मंतका मैं पूछा मतलब गांव को बोलते हैं मंतका, तो ये नहीं बता पाए। तो अब ये इतना जल्दी नहीं है भले मेरे पास है, मगर अरबी जब सीख पाओगे, जब अरबी को बीच में रहोगे, हिंदी के अब हमारे साथ ये साल भर रहेंगे, साल भर, तो इनको अरबी नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा मैं हिंदी में बात करूँगा, इनको समझ में नहीं आएगा। तो मैं भी 1-2 बार बताऊँगा तो मुझे भी कंटाल आएगा, मतलब क्या बताऊँ। मगर जब अगर अरबी के साथ रहेंगे तो भाई उसको अरबी आता है, इनको हिंदी आता है, तो हमेशा वो अरबी बोलेगा, ये हिंदी बोलेंगे, तो जब वो टकराएगी बात धीरे धीरे, तब इनको समझ में आएगा। चलो ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ऐसे ब्लॉग वीडियो में आप सभी, मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा और यहाँ के बारे में बताते रहूँगा। मैं इस्लामिक वीडियो भी डालते रहता हूँ, मगर अभी आए थे तो मैं बोला चलो एक इनसे कुछ इंटरव्यू ले लेते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।